इफ़ यू थिंक आप कॉलेज जा रहे हो, मेमोरीज बनाओगे, रिकॉर्ड करोगे, इन चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मेमोरीज से घर नहीं चलता है। आपको इसी टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको कौन से कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, या फिर आपको कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी है, या फिर आपको कौन से कोर्सेज करने हैं, क्योंकि कॉलेज पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। कॉलेज आपको सब कुछ प्रोवाइड करके नहीं देगा, सारी चीज़ें आपको फिगर आउट खुद करनी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, उनसे बड़ी हेल्प आपको कोई नहीं कर सकता। आपके कॉलेज में जो सीनियर्स है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उनसे कॉन्टैक्ट करो, एंड वो लोग आपको जो हेल्प करेंगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रैवलिंग करते हो, अगर आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, आप रोज़ ट्रैवल करके जाते हो, तो आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपको हेडफोन्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इयरफोन्स यूज़ करते हो तो आप जब ट्रैवल करते हो ट्रेन में, बस में, तब उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप उस टाइम पे पॉडकास्ट सुन सकते हो, एंड उसको कुछ अच्छे टाइम को यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, उसको एडिट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों में भी आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। ना कि सिर्फ आप म्यूज़िक सुनना एंड सिर्फ गाना सुनते सुनते पूरा सो के जाना, वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप बस में या ट्रेन में आप पढ़ाई कर लोगे, तो पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतना मन नहीं लगता है, थोड़े थके हुए भी होते हो ट्रैवलिंग में, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप कुछ कंटेंट क्रिएट करना है उसको एडिट कर सकते हो, एंड इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आपके कॉलेज लाइफ में। एंड अगर आपके पास ईयरफोन है या फिर ईयरपॉड्स है, तो उनको आप अपोजिट ईयर्स में यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके ईयर्स डैमेज ना हो। अगर आप उनको अपोजिट पहन लोगे तो आपके ईयर्स को डैमेज नहीं होगा। अब अगर आपको देखना है कि ईयरफोन, ईयरपॉड्स आपके ईयर्स को कैसे डैमेज करते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, प्रोफेसर ऑफ हाउ टू। सो दिस इज़ योर लास्ट चांस, दिस इज़ योर लास्ट चांस टू इम्प्रूव सोशली। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो दिस इज़ योर लास्ट चांस टू इम्प्रूव सोशली। आप जब होमोसेपियंस के बीच में आते हो, जब आप 4 लोगों के बीच में आते हो, तो हाउ डू यू बिहेव इन कम्युनिटी, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने का द कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम। एंड अगर आपने स्कूल टाइम पे अपने आपको इम्प्रूव नहीं किया है ना, आप सोशली इतने एक्टिव नहीं हो, सोशली आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस होता है, आपको शाइनेस होता है, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने का कॉलेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पे अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो आपको लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉलेज लाइफ चला गया एंड आप कॉर्पोरेट लाइफ में चले गए, तो वहाँ पे ये चांस आपको कभी नहीं मिलेगा, एंड यू विल नॉट एबल टू इम्प्रूव सोशली। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज टू मेक मेमोरीज, अगर आप इफ़ यू थिंक पॉइंट इज अवॉइड फाइट इन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। अगर आप पहले दिन कॉलेज जा रहे हो, इस टाइम पे आपको फाइट अवॉइड करना है, किसी भी फाइट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आपको और भी 4 साल निकालने। एंड कॉलेज में भी फाइट होती है ना, उसमें अगर एक बार अगर आपने किसी से फाइट करी, फिर वो 4-5 बंदे और लेके आएगा, या फिर वो अपने ग्रुप लेके आएगा, एंड वहाँ पे आप फंस जाओगे। सो यू शुड अवॉइड कॉलेज फाइट्स। पार्टिसिपेट इन कॉलेज एक्टिविटीज़, कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इसके बाद में आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है स्टेज परफॉर्म करने का। स्टेज आपको कभी नहीं मिलेगा उसके बाद परफॉर्मेंस करने का, एंड यू विल रियली मिस इट। तो आपको जो भी मौका मिलता है उसको अवॉइड मत करो, उसको उसमें पार्टिसिपेट करो। शाइनेस है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस फील हो रहा है, या फिर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो मतलब बेसिकली जो भी पार्टिसिपेट करता है ना, वो ऐसे ही पार्टिसिपेट करता है, बस कि देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, कुछ हो गया तो। मतलब आपको जीतने के लिए नहीं पार्टिसिपेट करना है, बस आपको इसलिए पार्टिसिपेट करना है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ स्टेज फियर है, उन सारी चीज़ों से मैं पार हो सकूँ, एंड अपने आप को और ग्रो सकूँ, अपने आप को और ग्रो कर सकूँ, पर्सनली अपने आप को और ग्रो कर सकूँ। चूज़ योर ग्रुप वाइजली। जब कॉलेज में जाते हो तो आपको बहुत तरह के फ्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन हर तरह के लोग अपने अपने फ्रेंड्स को ढूंढ लेते हैं। अगर कोई पबजी खेलने वाला है, फ्री फायर खेलने वाले, वो फ्री फायर वाले को ढूंढ लेता है। अगर कोई पढ़ाई करने वाला है, वो पढ़ाई करने वाले को ढूंढ लेता है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो कंपटीशन वाले को ढूंढ लेता है। तो वैसे ही आपको भी अपने तरह के फ्रेंड्स को ढूंढ लेने। एंड कॉलेज में जो भी फ्रेंड्स आपके बनेंगे, उसमें से मोस्टली फ्रेंड्स होंगे जो कि रियली आपके फ्रेंड्स नहीं है, बस वो उनकी फ्रेंडशिप बस इसलिए है क्योंकि आपको उनसे कुछ बेनिफिट है, उनको कुछ आपसे बेनिफिट है, इसलिए वो आपके फ्रेंड्स हैं। लेकिन कॉलेज में आप ऐसे फ्रेंड्स फाइंड आउट करो, 1-2 जो कि आपके सच में फ्रेंड्स हो, जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपसे क्या वैल्यू मिल रही हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो सच में आपके फ्रेंड्स हैं। तो वैसे फ्रेंड्स ढूंढो कॉलेज में, जिससे वैसे फ्रेंड्स ढूंढो, और वही आपके रियल फ्रेंड्स हैं, जो कि लास्ट तक रहेंगे। में पीयर प्रेशर में आके आप कॉलेज में पीयर प्रेशर में आके ग्रुप्स कॉलेज में पीयर प्रेशर में आके आपको कोई बैड हैबिट में अगर कोई फोर्स कर रहा है कि आपको स्मोकिंग करना है, या फिर अल्कोहलिक में, इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर। मतलब आपको अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा क्लियर होना है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। एंड अगर आप थोड़ा भी क्लैरिटी नहीं दिखाओगे, उन लोग के साथ जाओगे नहीं जाओगे, तो फिर आप उन सब चीज़ों में फंस सकते हो। तो आपको हमेशा क्लियर रहना है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता, मैं नहीं करूँगा। एंड आपको उन लोग के ग्रुप से अगर बाहर आना है, तो बाहर आ जाओ, ठीक है। मतलब आपको हमेशा क्लियर रहना है कि जो मैं चीज़ें मैं नहीं करता वो मैं नहीं करूँगा। एंड आपको फोर्सफुली किसी भी बैड हैबिट में नहीं जाना है। अगर वो लोग आपको फोर्सफुली किसी बैड हैबिट में डाल रहे हैं, तो भी आपको अवॉइड करना है, और आपको क्लियर रहना है वहाँ पे कि मैं ये सब नहीं करता। एंड अगर आपको लगता है कि अगर बैड इन्फ्लुएंस होगा तो मैं भी फंस जाऊँगा, जैसा इन्फ्लुएंस होगा वैसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे हो तो आप उनमें अच्छी क्वालिटीज़ भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि उनकी बुरी क्वालिटीज़ है कि आप में आएंगी। अगर आप अच्छे हो तो आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ उनके अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उनके अंदर भी डाल सकते हो। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। आपका कॉलेज, अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज में, तो उस कॉलेज से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा एकेडमिकली, लेकिन
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉलेज से जितना भी सपोर्ट मिला वो एडिशनल है, लेकिन आपको खुद से डिसाइड करना है, खुद से फिगर आउट करना है कि क्या करना है आपको। और कॉलेज में अगर आपने अच्छी कॉलेज में नहीं गए हो, अगर आप IITs एंड IITs में टॉप कॉलेज में नहीं हो, तो मतलब आप एक एवरेज कॉलेज में ही हो, एंड आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि अच्छे लेवल पे पहुँच सके। कॉलेज में कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सारी टीचर्स जो ऐसे आते हैं जो अपना जॉब करने के लिए आते हैं, उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो कुछ टीचर्स हैं ना, उनसे आपको अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने हैं, उनसे आपको अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि जब भी आपको एकेडमिकली कुछ हेल्प चाहिए तो वो टीचर्स हमेशा हेल्प करते हैं। टीचर्स लोग हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए, बस आपको उनसे उनको अच्छे से आपके परफॉर्मेंस से उनसे कनेक्शन बनाना है, ताकि आपको वो हमेशा हेल्प कर सकें। जब भी आप हेल्प मांगोगे, टीचर्स आप रेडीली मतलब हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं। अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हो, अच्छा कनेक्शन है आपके टीचर से। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर क्विक रिच स्कीम। अभी आप बड़े हुए, अभी आपको लगता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली है, एंड आपको लगता है आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आपकी सारी डिसीजन पे आपका हक है ना, आप सब कुछ चूज़ कर सकते हैं। बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इस टाइम पे आप, दिस इज द टाइम जब आप बहुत सारे स्कैम्स में फंस सकते हो। डोंट फॉल फॉर क्विक रिच स्कीम। जो भी क्विक रिच स्कीम है कॉलेजेस में आपके फ्रेंड से या फिर कहीं से आपको पता चलती है, उन सब चीज़ों में मत करो। बिकॉज आपको फ्री में कहीं पैसा मिल रहा है या फिर प्रिडिक्शन करने का पैसा मिल रहा है, फैंटेसी ऐप पे पैसा मिल रहा है, उन सारी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो। पूरा का पूरा वेस्ट है, उससे आप कुछ सीख नहीं रहे, और उल्टा आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। जो भी पैसे मिलने तो थोड़े मोड़े पैसे, आप 10-20 रुपये कमाने के लिए, सर्वे भरने के लिए, इन सारी चीज़ों में कभी मत फंसना। इंस्टेड बिल्ड सम स्किल्स। आप किसी चीज़ पे काम करो, अपने आप को बिल्ड करो, एंड कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करो, ताकि इस टाइम पे आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। आप किसी चीज़ पे काम करो। आप जो भी खाली टाइम है उसको वेस्ट मत करो। जो भी खाली टाइम है उसको वेस्ट मत करो वेब सीरीज़ देखने में, मूवीज़ देखने में। ठीक है, वेब सीरीज़ मूवीज़ आप देखो, लेकिन कोई मूवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, उससे भी आप कुछ सीखो, एंड उससे भी आप कुछ निकालने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सको। ऐसा नहीं कि आप समर वेकेशन मिला तो पूरा का पूरा जितना वेब सीरीज़ है आप पूरा का पूरा आपको वॉच कर लेना है। ऐसा नहीं करना है आपको। कुछ वेब सीरीज़ मूवी जो भी आप देख रहे हो, उससे भी आप कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, एंड आपको पूरा का पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा एडिक्शन में अकाउंट हो सकता है। फिर आप कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ घर में बैठ के एनिमे मूवी वेब सीरीज़ यही देखते रह जाओगे। तो आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको रियली कुछ बिल्ड करना है। आपको पूरा का पूरा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर देना, क्योंकि फटाफट टाइम जाएगा, फटाफट जाएगा। एंड इसके बाद आपको लाइफ के डिसीजन लेने हैं, आपको मनी अर्न करना है, आपको मतलब लाइफ के बड़े कुछ डिसीजन लेने होंगे आपको। अगर आप ये टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर 3-4 साल के बाद आपको लगेगा मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मेरा वैल्यू कुछ अपग्रेड नहीं हुआ, मैंने जो कॉलेज में जो डिग्री में पैसा इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, एंड उसका पूरा सम जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, एंड कुछ मतलब नहीं हुआ उसका। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग से ही एफर्ट्स डालना है, एंड एफर्ट्स डालने से कभी पीछे मत हटो। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट शो ऑफ थिंग्स। कॉलेज में आपको शो ऑफ करने से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब लोगों को वैसे भी पता चल जाता है कि आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, तो आपकी चीज़ जो नहीं है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उन चीज़ों के पीछे मत भागो। लाइक अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को बिल्ड करो ताकि आप उसको अफोर्ड कर सको। ऐसा नहीं कि आपने अपने पापा से पैसे मांग लिया या फिर हमारी की सारी चीज़ें वेस्ट है, उसका कुछ मतलब नहीं है, एंड वो सबको पता भी चल जाता है, एंड उससे आपकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, एंड आपकी रिस्पेक्ट भी जाती है, एंड आपकी कोई इज्जत भी नहीं करता है, एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि कॉलेज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो मुझे भी लगता था, और बहुत सारे लोग को लगता है कि कॉलेज इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड पूरा एजुकेशन सिस्टम ट्रैप है, सब कुछ एकदम बेकार है, सब कुछ बिकॉज है। मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपना साइड हसल करना है, मुझे अपना कुछ बिल्ड करना है, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना है, ऐसा आपको लगता है तो ठीक है। मतलब यू शुड मतलब अगर आपकी सोच है तो आप उस पर काम करो, आप कुछ डेवलप करो, लेकिन जब तक आपके पास कुछ मतलब कोई अर्निंग का सोर्स एकदम पोटेंशियल ना हो, तब तक आप अपना कॉलेज ड्रॉप मत करो। मतलब अगर आपको लगता है कॉलेज ड्रॉप कर देना, मैं कुछ अपना करूँगा, कुछ अलग करूँगा, तो पहले आप कुछ करके दिखाओ, उसके बाद आप कॉलेज ड्रॉप करो ना। अगर आपके पास डिग्री है तो उसमें बुरा क्या है? मतलब अगर आप एकेडमिकली अच्छा हो तो उसमें कुछ बुरा ही नहीं है। अगर आप कुछ और चीज़ करना चाहते हो तो आप कुछ और करो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो मत करो कि वहाँ पे वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं। 14 साल 15 साल के बच्चे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं, कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, एंड वो लोग अपना कुछ साइड हसल स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें वहाँ पे कूल है, लेकिन इंडिया में वो सारी चीज़ों को कूल नहीं माना जाता कि आप कॉलेज छोड़ के आप कुछ मजदूरी कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ में काम कर रहे हो पार्ट टाइम। आप पार्ट टाइम कम करो, लेकिन आपको कॉलेज भी साथ में देखना है, आपको पढ़ाई भी साथ में देखना है। ठीक है, जब तक आपको कुछ बिल्ड ना हो जाए, तब तक आप कॉलेज डिग्री या फिर जो भी आप एजुकेशन कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, उसको छोड़ो मत। ठीक है, उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आपके पास एक डिग्री है, एक मतलब कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसमें बुरा क्या है? वो एक अच्छा ही, वो एक आपके करियर में एक प्लस पॉइंट ही है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मूवीज़। मूवीज़ में जैसा दिखाया जाता है, बॉलीवुड में जैसा दिखाया जाता है, जो कि बचपन से आपकी चीज़ों में कि कॉलेज ऐसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, सब लोग मतलब ह्यूमन है, सब लोग एकदम ओरिजिनली जो नॉर्मल चीज़ें होती है वैसी ही चीज़ें होती है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं होने वाला है। एंड आपको ऐसा एंड जो फाइट वाला पॉइंट मैंने बोला था कि आपको कॉलेज में फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कमज़ोर रहना चाहिए, आपको भी अपने आप को थोड़ा डेवलप करना चाहिए, ताकि अगर फाइट हो, अगर कभी फाइट की ज़रूरत पड़े, यू शुड नॉट बी द वन जो कि बहुत ज़्यादा मार खाए। यू शुड ऑल्सो बी द वन जो कि कुछ ना कुछ अटैक करे, या फिर कुछ ना कुछ उसको आता हो, कॉम्बैट स्किल आता हो, ताकि वो कुछ अपने आप को सेव कर सके। ठीक है, एज ए ह्यूमन, एज ए मैन, आपको थोड़ी फाइटिंग स्किल आनी चाहिए, आपको कोई कॉम्बैट स्किल सीखना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब आप कॉलेज में जाओगे, अगर आप
जब आप कॉलेज में जाओगे तब आप कंपटीशन थोड़ा हाई होगा, लोग आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर से ही लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है लोग, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आपको भी अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पक्का आप जिम में इन्वेस्ट कर दो पैसा एंड वहाँ पे जिम में ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि 2-3-4 साल के बाद आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आप मतलब आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसका क्या करोगे, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप कर सकते हो, आप होम वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आपको कोई ग्रुप्स है या फिर 3-4 लोग मिलकर आप गार्डन जा सकते हो, सुबह रनिंग कर सकते हो, जो भी आपको करना है ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देखो होम वर्कआउट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते होम वर्कआउट करो, लेकिन करो, ठीक है। अगर आप हर रोज़ 10 पुशअप भी करोगे तो वो धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाएगा एंड उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप सोचो मत, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है एंड उन सारी चीज़ों को सोच के मतलब नहीं, आप चीज़ें इंप्लीमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता है उससे कुछ मतलब नहीं होता है, जो चीज़ें आपको आती है उससे भी कुछ मतलब नहीं होता है, जो चीज़ें आप करते हो, जो इंप्लीमेंट करते हो उसका ही इफेक्ट आपकी लाइफ में दिखेगा। जितनी सारी चीज़ें आप जितना एक्शन लोगे उन सारी का रिजल्ट आपको मिलेगा, पक्का का पक्का। जो भी आप करोगे उसी का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एफर्ट नहीं डालते हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप उसके पढ़ाई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड।